नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। मैं रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेवेंट आज एक नया टॉपिक आप सामने लेकर आया हूँ, वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की नेसेसिटी है। तो उसी के बारे में आज आपके सामने एक मैं नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके अंदर मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या उम्र होती है, क्या क्या व्हीकल कैटेगरी होती है, क्या वैधता होती है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस किन किन व्हीकल कैटेगरी के ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल, ई रिक्शा, ई कार्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एडेप्टेड व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल। इन व्हीकल कैटेगरी के अंदर भारत के अंदर लाइसेंस बनते हैं। अब अपन कैटेगरी वाइज एक एक कैटेगरी के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे। सबसे पहले मोटरसाइकिल विदाउट गियर के बारे में। मोटरसाइकिल विदाउट गियर का मतलब होता है वह दुपहिया वाहन अगर उसके अंदर कोई थर्मिक इंजन लगा है और उसकी इंजन की जो क्षमता है वो 50 सीसी से कम है, तथा यदि वह इलेक्ट्रिक पावर से चलता है तो उसकी जो मोटर की क्षमता है अगर वो 4 किलोवाट से कम है, तो ऐसा व्हीकल मोटरसाइकिल विदाउट गियर की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार के लाइसेंस के लिए जो चलाने की उम्र होती है वो न्यूनतम उम्र सीमा वर्ष दी गई है, तथा साथ में उसके पेरेंट्स और गार्जियन की कंसेंट यानी सहमति आवश्यक होती है इस प्रकार के लाइसेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल विद गियर। मोटरसाइकिल विद गियर का मतलब होता है 50 सीसी अगर थर्मिक इंजन लगा है, 50 सीसी से ज्यादा क्षमता के वाहन, तथा अगर इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है तो 4 किलोवाट से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक मोटर उसमें लगी है तो ऐसा वाहन मोटरसाइकिल विद गियर कहलाता है। यानी कि सभी दुपहिया वाहन चाहे उसमें गियर हो या नहीं हो, विद गियर डेफिनेशन के अंदर विद गियर है इसकी, लेकिन गियर से मतलब ये नहीं है जो बिना गियर वाली गाड़ी और 50 सीसी अबो है वो भी मोटरसाइकिल विद गियर की श्रेणी के अंदर ही आती है। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तय कर रखी है। नेक्स्ट है लाइट मोटर व्हीकल, हल्का मोटर यान। यानी कि हल्का वह सारे जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर्स, ये जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये सभी एलएमवी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके साथ के अंदर 7.5 टन से जो कम क्षमता के सारे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है यानी कि कार, टैक्सी, जीप, टैक्सी मैक्सी, मिनी ट्रक आदि, यह सभी भी लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में आता है। इनके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कि वो 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा तय कर रखी है। यानी कि सारे प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप, ट्रैक्टर्स, इसके अलावा ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसका लैडन वेट 7.5 टन से कम है, ऐसा व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ई रिक्शा एंड ई कार्ट। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन जिसके अंदर मोटर की जो क्षमता है वो 2 किलोवाट से कम है तथा उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है, तो ऐसा जो तिपहिया यान है बैटरी ऑपरेटेड, ऐसा बैटरी ऑपरेटेड तिपहिया वाहन ई रिक्शा व ई कार्ट की श्रेणी में आता है। इसके लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष ही तय कर रखी है। लेकिन इसका लाइसेंस बनाने के लिए जो साथ में एक 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगाना, ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। और यह ट्रेनिंग जो ई कार्ट और ई रिक्शा मैन्युफैक्चर होता है उसके मैन्युफैक्चर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। यानी कि 7.5 टन से ज्यादा के सभी जो परिवहन यान है यानी कि मीडियम और हैवी वाहन, उन सभी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसकी जो न्यूनतम उम्र है वो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष तय कर रखी है। तथा इस प्रकार का लाइसेंस बनाने के लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मोटर ड्राइविंग स्कूल स्टेब्लिश हो रखी है, उस स्कूल से एक फॉर्म 5 व 5A साथ में लगाना अनिवार्य होता है। और यह 5 और 5A आप 15 घंटे की एक ट्रेनिंग वहाँ पे लेनी पड़ती है गाड़ी सीखने की, ठीक ना। इसके लिए गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू वो ट्रेनिंग होती है। जब आप 15 घंटे की ट्रेनिंग पूर्ण कर लेते हैं तो आपको 5 और 5A फॉर्म दिया जाता है।
फॉर्म 5 होता है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग के संबंधित होता है, तथा 5 है एक फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेवेंट फॉर्म होता है कि आपने फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में भी सीखा है। और जब आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं तब भी इस फॉर्म 5A की जरूरत पड़ती है, तो ये साथ में लगा होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा बड़ा गुड्स व्हीकल, हैवी व्हीकल्स जिसमें कि हैजार्डियस गुड्स कैरी करते हैं, ऐसा वाहन चलाते हैं, यानी कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, बहुत प्रकार के खतरनाक केमिकल्स हैं, अगर ये ढोने का काम करते हैं, इस गाड़ी में ढोते हैं और चलाते हैं, तो आपको हैजार्डियस गुड्स का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, साथ में एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 दिन की एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग गवर्नमेंट के जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपका एंडोर्समेंट हो जाता है, तो आप वह ऐसी गाड़ी चला सकते हैं। अन्यथा आप जो डेंजरस और हैजार्डियस मटेरियल कैरी की जो व्हीकल है वो आप नहीं चला सकते हैं। फिर एडेप्टेड व्हीकल्स। एडेप्टेड व्हीकल यानी कि वह व्हीकल जो दिव्यांग व्यक्ति चलाता है उसे एडेप्टेड व्हीकल कहते हैं। वह कंपनी से मैन्युफैक्चर भी हो सकता है या उसमें बाद में रेट्रोफिटमेंट कराया हुआ भी हो सकता है। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वही है 18 है न्यूनतम उम्र सीमा। इसके अलावा जो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट साथ में लगाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेशन, यानी कि उसने जो रेट्रोफिटमेंट करा रखा है गाड़ी के डिसेबल जो एडेप्टेड व्हीकल्स है, वह व्हीकल में उसको जो डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी से अगर वो व्हीकल आसानी से चला सकता है तो ही उसको वो लाइसेंस जारी किया जाएगा, अन्यथा जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेशन मस्ट है। इसके अलावा फिर अदर्स कैटेगरी, यानी कि जो ऊपर मैंने सारी कैटेगरी बताई, इन कैटेगरी छोड़कर अगर कोई अन्य कैटेगरी के वाहन है तो उसके लिए अदर का लाइसेंस मिलता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है। इस प्रकार से अगर और कोई अन्य वाहन है तो उसके लिए अदर्स का है, और न्यूनतम उम्र सीमा उसके लिए भी 18 वर्ष ही तय कर रखी है। तो ये मैंने आपको बताया लाइसेंस कैटेगरी वाइज लाइसेंस का डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या उनकी न्यूनतम उम्र है और क्या उनमें मिनिमम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है करेंसी वैधता, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है लाइसेंस पर्स के अंदर पड़ा रहता है, लाइसेंस की डेट निकल जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। जब कभी जरूरत पड़ती है लाइसेंस दिखाते हैं या चेक करते हैं, यार लाइसेंस तो डेट निकल गई, ठीक है ना। तो साथियों आपको हमेशा लाइसेंस की वैधता भी ध्यान होनी चाहिए, मेरा लाइसेंस कब तक बनेगा, कब तक ये वैध होगा, और इसकी जो वैलिडिटी है आप अपने फ़ोन के रिमाइंडर में डालिए 1 महीने पहले की, क्योंकि 1 महीने पहले आप लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं, तो 1 महीने पहले का रिमाइंडर में डाल दीजिए। जब भी आपका लाइसेंस खत्म होगा आपको तुरंत रिमाइंडर कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना रिन्यू किए हुआ लाइसेंस चलाना भी बिना लाइसेंस बने के समान ही अपराध है। तथा एक बात और आपको मैं बताता हूँ, अगर जैसे आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बना हुआ है तो आप उसको मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, यानी कि जिस कैटेगरी का आपके पास लाइसेंस बना है केवल उसी कैटेगरी का वाहन चला सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस बना हुआ है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस बना हुआ है तो मैं केवल मीडियम और हैवी व्हीकल ही चला सकता हूँ, उससे मैं लाइट व्हीकल, मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल विदाउट गियर का वाहन नहीं चला सकता हूँ। यानी कि जिस कैटेगरी का लाइसेंस बना हुआ है उसी कैटेगरी का मैं वाहन चला सकता हूँ। अब वैधता, अगर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वैधता होती है 5 वर्ष के लिए, है ना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वैधता होती है 5 वर्ष के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर जैसे मैंने बताया कि हैजार्डियस गुड्स कैरी करने का एंडोर्समेंट कर रखा है आपने, तो उसकी वैधता केवल 3 वर्ष के लिए ही होगी, अन्यथा वह 5 साल के लिए होगा। इसके बाद वापस आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 3 दिन की ट्रेनिंग लेके फिर वापस आपको एंडोर्समेंट कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑल अदर कैटेगरी है, यानी कि जो बाकी सारी कैटेगरी मैंने पीछे बताई थी, उनके लिए लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है, अगर आपके लाइसेंस आपने 30 साल की उम्र के नीचे नीचे बनवाया है तो आपका लाइसेंस बनेगा जब तक आपकी उम्र 40 साल की होगी। यानी कि अगर मेरा लाइसेंस 27 साल की उम्र में बनाया है तो जब मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी यानी कि 13 साल के लिए मेरा लाइसेंस बनेगा। अगर मेरी उम्र 30 से लेकर 50 वर्ष की है तो 10 वर्ष के लिए लाइसेंस बनेगा। यानी कि सपोज मैंने 33 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाया है तो 33 साल यानी कि 10 साल कब होंगे, 43 साल की उम्र तक मेरा लाइसेंस बनेगा। अगर 50 से 55 साल है अगर मेरी लाइसेंस बनाने की उम्र, तो मेरी जब तक उम्र 60 साल हो जाएगी तब तक मेरा लाइसेंस बनेगा। यानी कि 50 से 55, अगर 54 साल की उम्र में मैंने लाइसेंस बनाया है तो 6 साल के लिए मेरा लाइसेंस बनेगा। अगर 55 साल से ज़्यादा उम्र है मेरी, ठीक ना, तो वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए लाइसेंस बनता है। यानी कि 55 साल के बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे एक साथ में, तो प्रत्येक बार मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपका लाइसेंस रिन्यू होता जाएगा।
तो एक सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो न्यूनतम उम्र सीमा बताई थी लाइसेंस की, अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि न्यूनतम सीमा तो है लेकिन अधिकतम सीमा क्या होती है लाइसेंस बनाने की। तो साथियों, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैक्सिमम एज का कहीं पे भी प्रावधान नहीं कर रखा है। यानी गवर्नमेंट ने यह माना है कि अगर आप फिट है, शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, तो आप 55 साल के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए आप मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए, फिट का सर्टिफिकेट दीजिए और आप 5 वर्ष के लिए लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। तो यह लाइसेंस की वैधता। अब बात आती है, मैंने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई, ठीक है ना, तो मैंने क्या अपराध किया और क्या इसका जुर्माना होगा। तो अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई वाहन का चालन करते हैं या चलवाते हैं, यानी कि मालिक आप है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले किसी व्यक्ति को आप गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 3 और 5 के अंदर आपने अपराध कारित किया है। धारा 3 में तो गाड़ी चलाना और 5 के अंदर चलवाने देना, यह अपराध आपने कारित की है। और इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है, जो पेनल्टी का प्रावधान है, मोटर व्हीकल एक्ट 180 और 181 के अंदर मोटर व्हीकल चलाना और चलवाने देना दोनों के लिए 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना प्रत्येक के लिए, या दोनों हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाता है और उसका मालिक अगर मैं हूँ, मैं किसी को देता हूँ, तो मेरे ऊपर 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। यानी कि 5,000 रुपये तो ड्राइवर की जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका, और 5,000 रुपये मुझे चलवाने देने के लिए मेरे ऊपर पेनल्टी आएगी। यानी कि दोनों को समान भागीदार माना गया है एक्ट के अंदर। चलवाना या चलवाना देना, अपराध कारित करना या कारित करने देना, ठीक ना, ये दोनों को समान अपराध मानते हुए दोनों पर समान पेनल्टी इम्पोज कर रखी है गवर्नमेंट ने। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने कभी भी नहीं दें और ना ही स्वयं चलाएं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपका जवाब आपको तुरंत दूंगा, ठीक ना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके और कोई भी जो नया वीडियो आएगा रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल रेगुलेशन रिलेवेंट वो तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।